भाइयों, मैं डॉक्टर सीताराम सिरवी। आज मैं आया हूं प्रतापगढ़ जिले के अंदर कोल्ली गांव में, जहां किसान वैज्ञानिक तरीके से उसके साथ साथ जो सरकार के रूल है उसको फॉलो करते हुए जो अफीम की खेती करते हैं। हम ये किसान है हमारे साथ, इनका परिचय पूछेंगे। आपका शुभ नाम साहब? रामचंद्र पाटीदार। और आपको ये अफीम की खेती करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे पिताजी भी करते थे, उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर करते थे। अच्छा, अभी मेरे लाइसेंस मेरे मम्मी के नाम से है, पर खेती हम करते हैं। तो एक लाइसेंस में कितना एरिया देता है आपको गवर्नमेंट? गवर्नमेंट 10 आरी के रकबा अलॉट करती है। उसमें एक आरी या कम या ज़्यादा हम बो सकते हैं अपनी इच्छा से। अच्छा, एक कम या ज़्यादा कर सकते हो, हाँ सर। तो वो सरकार उसको बैलेंस कर लेती है। हाँ, सरकार का तो 10.5 आरी है, उससे ज़्यादा हम बो नहीं सकते। हाँ, लाइसेंस के अनुसार पद्धति से मिलता है ये। पर अब किसान 10 आरी के समथिंग ही बोता है, ज़्यादा नहीं बोता है। तो आप जैसे लोग, जैसे आपने ये बगल में ये अफीम का खेत है, उसके चारों तरफ मक्के के पौधे लगाए आपने, हाँ तो सर। ये मक्का क्यों लगाया? मक्का एक तो हवा की गति तेज होती है, उससे पौधे को बचाव रहता है। प्लस जो धूल मिट्टी का जो पास में वाहन जाते हैं तो उससे बचाव रहता है पौधे का, इसलिए बोते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखा गया भाई कि शुद्ध हाँ माल मिले हाँ अपन हाँ को। हाँ। दूसरा, जैसे आप ये लगाई अफीम आपने, इसकी पौध तैयार करते हो या सीधा बीज लगाते हो? नहीं, बीज बुरक देते हैं, बीज से ये पौधा बन जाता है। तो नर्सरी फिर द्वारा खेती नहीं करते। तो इसमें पौधों की आपकी लिमिट होती है भाई, इतने पौधे ही होने चाहिए? हाँ, वो क्या है कि 8 इंच पे एक पौधा रखते हैं हम। हम्म, उसके बाद बड़े होने के बाद तो ये सट जाता है। पर फर्स्ट प्राइमरी अवधि में ये 8 इंच की या 10 इंच की अवधि ये डिस्टेंस में रखते हैं इसको। हाँ भाई, 8 डिस्टेंस कम रखेंगे तो पौधा अच्छा हाँ, हष्ट पुष्ट होगा, हाँ, ग्रो नहीं करेगा, और हाँ जो उत्पादन अपना कम हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा संख्या से क्या है कि उत्पादन कम होता है, और बड़ा होने के बाद वो झुकने का खतरा रहता है, इसलिए दूरी पर्याप्त रखनी पड़ती है। जो जैसे भी आपने ये डोरिया बांध रखी है, हाँ, तो ये सपोर्ट के लिए बांध रखी है भाई, ये पौधा से यहाँ से गिरे नहीं है? ये हवा चलने के कारण अगर पौधा गिर जाएगा तो फिर पैदावार एकदम कम हो जाती है। इसलिए ये बांधने का मकसद ही यही कि ये झुके नहीं है, हवा के कारण स्वस्थ अपने आप खड़ा रहता है। तो इसमें कितना समय लगता है अफीम आने में? जब आप इसकी जो धारी कट लगाते हो, तो आज फसल लगाने के कितने टाइम बाद ये कट लगाना स्टार्ट हो जाता है? बोने के बाद 3.25 महीने में इसका चीरा चालू हो जाता है, और 3.5 महीने में पककर तैयार हो जाता है। 3.5 महीने लगते हैं पकने में, तैयार होने हाँ में। हाँ तो फिर वो आप कब लेते हो? एक दिन चिरा लगाते हो, अगले दिन उसको दूध को कलेक्शन करते हो? हाँ, दिन को चीरा लगाते हैं और सुबह जल्दी इसको फिर दूध इकट्ठा करते हैं। ऐसी प्रक्रिया चलती है। तो जैसे इसमें अपन लगभग ये कोल्ली गांव में तो कितने पट्टा होंगे जो सरकार के अधिकार में चल रहे हैं? यहाँ 40 लाइसेंस सरकार ने दे रखे, तो 40 ही पट्टे यहाँ बो रखे हैं किसानों ने। जिनके पट्टे हैं वो सभी किसान खेती करते हैं इसकी? हाँ, खेती कर। तो बाकी फसलों से ये फसल ठीक है? हाँ, इसमें पोस्त दाना का भाव अच्छा रहता है। 10 आरी में लगभग 1 क्विंटल पोस्त दाना पैदा हो जाता है। वो मंडी, नीमच मंडी में बिकता है 1 से 1.25 लाख के बीच में। अच्छा, उससे थोड़ी सी ज़्यादा अदर खेती से इसकी थोड़ी ज़्यादा आमदनी हो जाती है, पर बनस्पति खर्चा भी ज़्यादा है इसमें। और इसमें जैसा मेहनत और केमिकल खर्चा डालना बहुत। पड़ता है, हाँ, बहुत जैसे सारा कीट केमिकल। पतंगे, जैसे बीमारियां होगी, रोग हो गया, ऐसा कुछ? मैं आपको बता दूं, जब हम प्लाट तैयार करते हैं उस टाइम पे कीटनाशक, फफूंदीनाशक दवाई इसको मिट्टी में मिलाते हैं। हाँ। उसके बाद पौधा 1 महीना का हो जाता है तो उसके बाद M45 मेटालेक्सिल मैनकोजेब का स्प्रे करते हैं। उसके बाद फिर 1.5 महीने का होने के बाद टाटा मास्टर या कोई भी फंगीसाइड की दवा स्प्रे करते हैं। उसके बाद DAP देना होता है, पोटास देना होता है, यूरिया देना होता है। फिर उसके बाद सेकंड स्प्रे भी सफ़ेद मस्सी और प्लस काली मस्सी दोनों का अच्छा, किया जाता है। उसके बाद ये डोरी बांधते हैं और सफ़ेद मस्सी काली मस्सी का रेगुलर निरंतर गैप में स्प्रे करते रहते हैं। ये ऐसे करके 5-6 स्प्रे करवाना पड़ता है। तो फिर और ये जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है तो इसके अंदर हमें सफ़ेद मस्सी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो सफेद मक्खी आती है, सफ़ेद मस्सी, तो डाउनी ये मिड्रिल जिसको कहते हैं, हाँ, हाँ, और पाव एक लेयर बन जाती है सफेद सफेद। हाँ, उसका 2 स्प्रे करना पड़ता है। अभी हमने पोलीराम एक्रोबेट का स्प्रे किया हुआ है इस पर। और ये टेबुकोनाजोल का, टेबुकोनाजोल, हाँ। हाँ, पानी के द्वारा प्रवाहित किए जो जमीन जड़ के में द्वारा। पहुंच जाए उसको। हाँ तो जैसे अब सरकार ऑर्गेनिक खेती पे फोकस कर रही है, हाँ लेकिन ये ऑर्गेनिक तो हो नहीं सकता। एक तो औषधि है, हाँ लेकिन इसमें DAP, यूरिया, केमिकल तमाम चीज़ें डालनी पड़ती है। हाँ। अगर इसको ऑर्गेनिक डाला जाए तो सक्सेस है कि नहीं है? क्या कोई ऐसा किसान है 40 पट्टों में जो ऑर्गेनिक खेती पे नहीं फोकस नहीं कर रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कि वो महंगा पड़ता है? वो ने अभी तक उसका प्रयोग किया नहीं है।
पर ये भी केमिकल से ही द्वारा ये पैदा हो रही है। अभी तक तो ऑर्गेनिक खेती बिना इसमें- केमिकल के प्रोडक्शन जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता किसानों को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को और लगता जो ही नहीं सरकार का जो क्राइटेरिया वो फिर पूरा ही नहीं होता है, मिलता। हाँ, किसान दब जाता है इससे तो कर्ज में। अगर सरकार का जो निर्धारित औसत है उससे अगर उत्पादन उतना नहीं दे सकता है किसान, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसलिए जो सरकार ने निर्धारित मात्रा में जो उत्पादन लेना होता है उतना देना ही पड़ता है। तो निर्धारित जैसे एवरेज देखा जाए तो कितना होता है, जैसे आपके 10 लाख रुपए का जो सरकार का जो निर्धारित, हाँ, जैसे वो तो मौसम का भी फर्क पड़ता है कई बार। जैसे अभी मौसम साफ है, मावट का कोई इफेक्ट आ गया है, बादल हो गए हैं, कोई रोग कीट पतंगे लगे हैं, जो प्रोडक्शन है उत्पादन है उससे कम हो रहा है, तो फिर सरकार अगले साल उसको मौका नहीं देती पटा लेने का। नहीं नहीं, मौका नहीं देती सरकार को। ये 10 आरी का पट्टा है तो कम से कम 7 किलो तो किसान को अफीम सेंटर पे तुलवाना ही पड़ेगी। अगर उससे कम अगर तुलवाता है तो उसके अगले साल लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। तो वो अधिकारी यहाँ के चेक करते हैं कभी बीच बीच में? नहीं, वो 2 बार नफ्ती करते हैं इसकी। हाँ। अगर ज़्यादा बोते हैं तो वो फिर अमान्य हो जाता है। 10 आरी का वो बराबर प्लाट 2-3 बार नफ्ती करते हैं। फिर चिरा चलने के बाद हमारे जो गांव का लंबरदार हो, जिसको मुखिया बोलते हैं, हाँ। उसके वहाँ दैनिक तोल करवाना होता है किसान को। तो ये चिरा लगाने की प्रक्रिया लगभग 25 दिन चलती है। तो चिरा लगाएंगे आपके गांव के जो किसान एक्सपर्ट है यहाँ के बाहर से आते हैं? नहीं, हमारे गांव के तो परंपरागत खेती है, तो बहुत साल से खेती हो रही, तो खुद एक्सपर्ट है यहाँ के किसान। तो जैसे कि ये एक नशे वाली चीज़ है, ये एक, तो उसमें जैसे आप चिरा लगाते हो उसकी खुशबू आती है, आपको नशा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा तो नहीं होता है। पर वो हाथ जो काम करते तो हाथ साबुन से धोना पड़ता है और विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वो बिना हाथ धोए कोई खाना खाना या पानी पीना ऐसा नहीं करना पड़ता है। हाँ, बाकी वो नुकसान करने लग जाता हाँ, है। वो नुकसान करना तो पड़ता है। इसमें बड़ी समस्या किसकी है? बंदरों की हो गई है, एक पक्षियों की हो गई है, एक सबसे ज़्यादा समस्या तो ये देखो, आप तार पेंचिंग कर रखा है। हाँ। घोड़े रोज जो नीलगाय बोलते हैं, उनकी हाँ। ज़्यादा समस्या है। प्लस तोते की समस्या होती है ज़्यादा। तो तोते तो आके बैठते हैं तो उठते ही नहीं होंगे फिर वो। नहीं, वो जाली लगाना पड़ता है, मेरे तो नहीं है। वो पड़ोस में एक लाइसेंस है, उसके ऊपर जाली लगा रखी, तो तोते अंदर आ नहीं सकते। नहीं, फिर आपने नहीं लगाई तो आपके क्या, आपको लगता है मेरे तोते नहीं आएंगे? नहीं, वो क्या है कि अभी लगवाना है, तो वो अभी तो पिला रखा है, तो ये गीला है ना प्लाट। हाँ, अच्छा तो ये जब जैसे सूख जाएगा 2-4 दिन के बाद, तो फिर इसके ऊपर जाली लगाना पड़ेगी। अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक सर, जानकारी देने धन्यवाद। के लिए। धन्यवाद सर। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।